नमस्कार मित्रों। छोटे से गांव से निकलकर शहर में पढ़ाई करने आए राहुल और साक्षी की कहानी किसी फिल्मी प्रेम कथा से कम नहीं थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसके सपने ऊंचे थे। साक्षी का सपना था कि वह कलेक्टर बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। राहुल ने इंजीनियरिंग चुनी और साक्षी ने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू कर दी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए वे हमेशा साथ रहेंगे। राहुल के लिए साक्षी उसकी दुनिया थी और साक्षी के लिए राहुल एक मजबूत सहारा था। समय बीता और साक्षी ने मेहनत कर यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। उसका चयन आईएएस अधिकारी के रूप में हो गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था और उसने यह मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन इस सफलता ने उसकी सोच को बदल दिया। अब उसे राहुल के साथ अपना भविष्य फीका लगने लगा। एक दिन जब राहुल ने साक्षी से शादी की बात की तो उसने कहा, देखो राहुल, मैं अब कलेक्टर हूँ। मुझे अपनी जिंदगी बड़े स्तर पर जीनी है। तुम्हारे साथ रहकर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। राहुल के लिए यह शब्द किसी बिजली की तरह थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था वही उसे यूं छोड़ देगी। साक्षी ने राहुल से सारे रिश्ते खत्म कर दिए और चली गई, यह कहकर कि वह किसी और से शादी करने जा रही है। दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे भी हमारी नजदीकियां बनी रहे। राहुल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह खुद को इस तरह नहीं छोड़ेगा। वह साबित करेगा कि दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ एक पद या पहचान से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत और काबिलियत उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। राहुल ने खुद को समेटा और स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा। उसने एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की जो देखते ही देखते करोड़ों की कंपनी बन गई। मेहनत और लगन के साथ कुछ ही वर्षों में राहुल एक अरबपति बन चुका था। उसकी कंपनी देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल गई थी। अब वही साधारण लड़का नहीं था जिसे साक्षी ने ठुकरा दिया था। वह अब एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे दुनिया सम्मान देती थी। एक दिन एक सरकारी इवेंट में राहुल को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। इस इवेंट की देखरेख कलेक्टर साक्षी कर रही थी। जब साक्षी को पता चला कि कार्यक्रम में आने वाला विशेष अतिथि कोई और नहीं बल्कि राहुल मेहरा है, देश का मशहूर अरबपति, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार्यक्रम के दौरान जब साक्षी और राहुल आमने सामने आए तो साक्षी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साक्षी, पहचानने के लिए प्यार की जरूरत होती है और तुमने मुझे तभी खो दिया था जब तुमने मुझे छोड़ा था। राहुल की अब बात सुनकर साक्षी को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। राहुल आगे बढ़ चुका था और साक्षी के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। साक्षी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। राहुल अब न केवल अरबपति था बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा था। राहुल के शब्द साक्षी के कानों में गूंज रहे थे, पहचानने के लिए प्यार की जरूरत होती है और तुमने मुझे तभी खो दिया था जब तुमने मुझे छोड़ा था। साक्षी अब सोचने लगी कि उसने जो किया क्या वह सही था। क्या एक पद पाने के लिए उसने अपना सच्चा प्यार खो दिया। उसे अब समझ आया कि जिंदगी में रिश्तों की कीमत सबसे बड़ी होती है। उस रात साक्षी सो नहीं पाई। उसने कई बार राहुल को फोन करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वह अगले दिन राहुल के ऑफिस पहुंची। राहुल का ऑफिस अब देश के सबसे बड़े कारपोरेट टावरों में से एक था। जब साक्षी वहां पहुंची तो उसे अंदर जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ा।
उसे एहसास हुआ कि अब राहुल की दुनिया बहुत बदल चुकी थी। काफी इंतजार के बाद राहुल ने उसे मिलने का समय दिया। वह एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा था और उसके आसपास कई बिजनेस पार्टनर मौजूद थे। साक्षी ने धीरे से कहा, राहुल, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? राहुल ने अपने साथियों को जाने का इशारा किया और फिर साक्षी की ओर देखा। बोलो साक्षी, अब क्या कहना है? साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। राहुल, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें छोड़कर गलत किया, लेकिन तब मैं हालत को समझ नहीं पाई थी। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? राहुल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, साक्षी, जिंदगी में हर फैसले का एक परिणाम होता है। तुमने अपनी जिंदगी का फैसला लिया और मैंने अपना। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। साक्षी को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि राहुल कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। साक्षी ने खुद को फिर से संभाला और अपने कलेक्टर पद का सही उपयोग करते हुए समाज सेवा पर ध्यान देने लगी। उसने अपनी गलती से सीखा कि जिंदगी में केवल ऊंचा पद ही नहीं, बल्कि सही रिश्ते भी मायने रखते हैं। राहुल ने भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए एक सफल बिजनेसमैन की तरह अपनी कंपनी का विस्तार किया। कुछ समय बाद उसकी शादी एक सम्मानित परिवार की लड़की से हो गई, जो उसे सच्चे दिल से चाहती थी। साक्षी को हमेशा इस बात का पछतावा रहा कि उसने राहुल को खो दिया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिंदगी उसे दूसरा मौका नहीं देती थी। रिश्तों की अहमियत को समय रहते समझना जरूरी है। एक बार जो रिश्ता टूट जाता है, उसे जोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी सिर्फ पद या महत्वाकांक्षा के कारण सच्चे प्यार को मत छोड़ो, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता।